नासिर मेरे मामू का बेटा और राबिया खाला जाद थी। इन दोनों की मंगनी बचपन में हो चुकी थी। हम सबके घर करीब करीब थे। नासिर और राबिया का प्यार एक कुदरती बात थी। वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और ये सच ही है। मेरे तो कभी वहम व गमान में भी ना था कि मेरी शादी नासिर से हो जाएगी, जबकि खानदान का बच्चा बच्चा जानता था कि उसकी शादी राबा से ही होगी। ताहिम एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से दोनों के वालिदैन में नाराजगी हो गई। ये कोई कारोबारी मामला था, दोनों ही हो गई। खानदानों में रंजिश इतनी बढ़ी कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। नतीजतन उनकी मंगनी टूट गई। खुदा ही जानता है कि नासिर के दिल पर क्या बैठती, मगर राबिया का हाल सब जानते थे। वो शदीद बीमार पड़ गई और काफी उर्सा बस्तर पर रही। उन दिनों मेरी अम्मी जान मेरे रिश्ते के लिए बहुत फिक्रमंद थी और मेरी शादी किसी गैर खानदान में करना नहीं चाहती थी, जबकि अपनों में कोई मुनासिब रिश्ता मौजूद न था। जब राबिया और नासिर की मंगनी खत्म हो गई तो अम्मी जान को ख्याल आया कि क्यों ना अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे नासिर को दे दूं। इस तरह भाई से रिश्ता मजबूत हो जाएगा। वो किसी गैर लड़की को नासिर की दिलान बनाकर नहीं लाएंगे और घर की दौलत भी घर में रहेगी। इस मामले में उम्मी ने खाला यानी राबा की माँ का भी ख्याल न किया। अम्मी ने मामू से बात की। उन्होंने चंद दिन सोचने के बाद इस रिश्ते पर रजामंदी जाहिर कर दी। मैं उम्र में नासिर से 7 बरस बड़ी थी। अगरच्चा दबली पतली होने की वजह से उसकी हम उम्र लगती थी, ताहम हकीकत यही थी कि वो मुझसे काफी छोटा था। बेचारा नासिर यो तो खानदानी मामलात में बोलने की ताकत ना रखता था, मगर इस मामले में माँ के आगे बोल पड़ा कि लड़की उम्र में 7 बरस बड़ी है। इस पर ममानी बरम होकर गविया हुए कि नादान लड़के, लड़की बड़ी है तो क्या हुआ। सिग्घड़ है, अपने खानदान से है, देखी भाली है, गैरों है। मैं रिश्ता करेंगे तो न जाने वो कैसे लोग हों, कैसे रंग दिखाएं। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। माँ ने नासिर को समझा बुझाकर चुप करा दिया। मैं जानती थी कि नासिर बादल नखवास्ता ये शादी कर रहा है, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं भी तो मजबूर थी, कुछ बोल नहीं सकती थी और न ही मेरी इस मामले में कोई चलती थी। मैं नासिर और राबिया की गहरी मोहब्बत से भी वाकिफ थी, मगर इस रिश्ते के टूटने में मेरा कोई दोष नहीं था। बहरहाल मेरी शादी नासिर से हो गई और मैं ब्याह कर मामू के घर आ गई। नासिर का रवैया मेरे साथ सर्द महरी वाला था। मेरी सास हर वक्त उसे समझाती रहती थी और वो मजबूरन मेरे साथ माया बेवी का रिश्ता निभा रहा था, वरना उसका दिल घर में नहीं लगता था। वो किसी ही नहीं था, चीज में भी दिलचस्पी नहीं लेता था। मैंने उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की क्योंकि उसके दिक से वाकिफ थी। वो मुझसे बेरखी बरतता तो भी मैं उफ न करती, कोई शकवा जबान पर ना लाती।